अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं इरफान। कल शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो एक नई मुसीबत का शिकार हो गई है। उसने एक नई मुसीबत को खुद आकर गले लगा लिया और वो नई मुसीबत क्या है? कल उनका मंशा ये था कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एंड पे एक एलामिया जारी कर दिया जाएगा जिसको बिकाओ मीडिया के ज़रिए खूब तशहीर करके उसके सारे उससे जान छुड़ा ली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके गले एक और मुसीबत पड़ गई। अब वो ये सोच रहे हैं कि पुरानी मुसीबत तो थी ही थी, अब इस नई मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए। इस सिलसिले में जो असद मजीद हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। असद मजीद साहब स्पेशली इस पे ब्रीफिंग के लिए पाकिस्तान आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी, उनसे बड़े घुमा घुमा कर सवाल किए गए, उनको हर तरह से फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जो बयानिया था वो बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि कैसे कह दूं कि मुदाखलत नहीं है, कैसे कह दूं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो असद मजीद साहब की ज़ाती पर्सनैलिटी है, दूसरे नंबर पर अगर वो ये कहते हैं कि वो बयानिया गलत था, मैंने गलत कहा था, तो वो मज़ीद फंस जाते हैं। उन पर इतने संगीन इल्ज़ामात, इतने संगीन मुकदमात का उनको सामना करना पड़ेगा कि उनकी जान भी जा सकती है। तो ये दूसरी रीज़न तो खैर मतलब एक जगह पे, लेकिन ये है कि उनका जो ज़ाती जो उनकी पर्सनैलिटी है उन्होंने उस वजह से भी इसको बिल्कुल झुके नहीं, डरे नहीं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि ये मेरी चीज़ है, ये मैं हूँ और मैं अपना बयानिया तब्दील नहीं कर रहा। वो डटे रहे और उनके इस डटे रहने की वजह से जो उनके बयान चलाए, जो उनका बयान ही जो उनका था वो सारा कुछ वो उन्होंने ARY ने चलाया। ARY जो है उसको इस वक्त पैमरा की तरफ से शदीद मुश्किलात का सामना है। पैमरा की तरफ से नोटिस दे दिया गया उनको कि आपने ये क्यों चलाया। ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो बयानिया था वो सारा आप जानते हैं, उसमें कौन कौन उसमें शामिलीन कौन कौन थे। शहबाज शरीफ साहब थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, तीनों सर्विसेज के जो आर्मी चीफ हैं वो थे, जो वफाकी वज़रा हैं वो थे, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद थे। तो ये सारा एक हुआ। उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी उस एलामिया के बारे में आप जानते हैं कि वो एलामिया क्या था। असल कहानी उसके बाद है, असल स्टोरी उस एलामिया के बाद है कि ये मुसीबत क्या है और किस तरह से उनके गले पड़ी है। मैं आपको एलामिया से सिर्फ एक चीज़ जो है पढ़ कर सुनाऊँगा और वो ये है कि एलामिया ये कहता है कि इसमें जो द NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस द टेलीग्राम रिसीव्ड फ्राम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन, यानी कि एक जो मरासला है वो उन्होंने वाशिंगटन से रिसीव किया, पाकिस्तानी एम्बेसी से। द फार्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द US ब्रीफ्ड द कमेटी ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ हिज टेलीग्राम, कि US के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर जो US में थे उन्होंने इस मरासले के मुतल्लिक इसके क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थीं उसके मुतल्लिक कौमी सलामती कौंसिल को ब्रीफ़ किया कि इसके क्या क्या मंदरजात थे। अच्छा, आगे लिखते हैं, द NSC आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म्ड द डिस्कशंस, रीअफर्म्ड द डिसीजंस ऑफ द लास्ट NSC मीटिंग। ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है कि ये NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसने इसके तमाम मंदरजात को देखते हुए, उनकी ब्रीफिंग को देखते हुए ये रीअफर्म किया, ये इसको दोबारा से कहा कि ये बिल्कुल जो प्रीवियस जो NSC मीटिंग जो कि इमरान खान ने होल्ड की थी उसमें जो चीज़ें बताई गई थी वही बिल्कुल उसी को ही हम रीअफर्म कर रहे हैं। तो ये इसका आप यूँ समझ लें इस एलामिया का सबसे अहम पॉइंट है। आगे चलकर ये कहते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है, इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत तो है लेकिन कॉन्स्पिरेसी के शवाहिद नहीं मिले। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर PTI ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं, कुछ सवाल उठाए हैं और वो बड़े जायज़, बड़े लॉजिकल हैं। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा, आज आप राय देंगे, आप बताएंगे कि ये जो PTI ने सवाल उठाए हैं क्या ये गलत हैं या दुरुस्त हैं या सही हैं या वट, जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आपके जहन में आता है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और ज़रूर बताइएगा। अच्छा, पहला सवाल, पहली चीज़ जो उन्होंने कही, PTI ने कही, उन्होंने कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि असद मजीद की मुलाकात एक दूसरे मुल्क के नुमाइंदे से हुई जिसमें तमाम अमूर ज़ेर बहस लाए गए, जिसमें पाकिस्तान को एक पैगाम पहुंचाया गया। ये सवाल नंबर 1 है।
अब ये बड़ा टेक्निकल, पहली बात तो ये है कि ये मानते ही नहीं थे, ये कोई भी ये शख्स मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कहते जी ये ऐसा कोई लेटर मौजूद ही नहीं है, कभी कहते थे ये लेटर खुद लिखा गया, इसको खुद ड्राफ्टिंग की गई है, और इसकी टेक्निकल चीज़ें इसमें काफ़ी सारे मतलब आगे चल के इनके बाद मज़ीद इनके ख़िलाफ़ होती गई, तो फिर ये इनको मानना पड़ा, प्लस ये सारा कुछ चीज़ें सामने आ गई तो इनको मज़ीद मानना पड़ा। पर पहला पॉइंट ये था कि क्या ये हकीकत नहीं है कि असद मजीद का एक दूसरे मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। ये सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत नहीं कि इसमें ये जो मरासला है जिसको अभी डी क्लासीफाई पूरी तरह से करके पब्लिश नहीं किया गया, डी क्लासीफाई कर लिया गया है, लेकिन सवाल नंबर 2 ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मरासले में तहरीके अदम एतमाद का और तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए से इमरान खान को हटाने का जिक्र मौजूद नहीं है? ये सवाल पूछा गया है। अगर इस सवाल का जवाब वो देते हैं कि इस सवाल का जवाब ये इनकार कर ही नहीं सकते कि उसमें तहरीके अदम एतमाद का जिक्र ना हो और उसमें यह जिक्र ना हो कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए, और उसमें यह जिक्र ना हो कि अगर आपने इसको नहीं हटाया तो पाकिस्तान को सख्त सज़ा दी जाएगी, और अगर आप हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे। इन शॉर्ट सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तीसरा सवाल है कि क्या कौमी सलामती कौंसिल जो कमेटी है, क्या कौमी सलामती कमेटी जो है, क्या इसने इसे मदाखलत करार नहीं दिया, और क्या जो मुतलका जिस मुल्क के सफ़ीर ने ये सारा कुछ किया था, क्या उसके सफ़ीर को डी मार्च जारी नहीं किया गया? अगर ये हकीकत है तो ये एक बहुत बड़ा इन इटसेल्फ इट्स अ बिग क्वेश्चन, और ये एक मज़ीद इसमें चीज़ें जो हैं वो उलझ के रह जाएंगी कि आपने इसमें मंदरजात को पढ़ते हुए, इसकी गैर सफारती ज़ुबान को पढ़ते हुए, इसके जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी जिसमें तहरीके अदम एतमाद का जिक्र है, वज़ीर आज़म को हटाने का जिक्र है, क्या वो सारा कुछ पढ़ते हुए आपने उस दूसरे मुल्क के सफ़ीर को आपने डी मार्च जारी नहीं किया? चौथी चीज़ पे आते हैं कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने इस मरासले को पार्लिमान कमेटी के सामने लाने का नहीं कहा? बिल्कुल कहा है, क्योंकि जब इमरान खान थे तो उस वक्त भी उन्होंने बाकायदा अपोजिशन को दावत दी थी कि इसको पार्लिमान कमेटी के सामने डिस्कस करते हैं, इन कैमरा लेके आते हैं, क्या ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसको पूरी कौम को दिखाते हैं, 25 करोड़ अवाम को दिखाते हैं, ताकि उनको पता चले कि अगर इमरान खान चोर है, गद्दार है, तो इमरान खान का पता चलना चाहिए, अगर कोई और चोर है, कोई और गद्दार है, तो उसका पता चलना चाहिए कि ये बंदा है कौन जो कि इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है। अच्छा, 5वें नंबर पे कहते हैं कि इसके खिलाफ इसकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल, इमरान खान अभी भी कह रहा है कि इसके मुतल्लिक तहकीकात होनी चाहिए। ये जो इसमें मरासले में जो चीज़ें बताई गई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ये चीज़ नहीं है, कोई फ़ैसला नहीं है, किसी ने फ़ैसला नहीं दिया कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है। अब आगे चलते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान तो कहता है कि इसको अदालत में एक जुडिशल कमीशन बने, जिसमें ऑन कैमरे को ऑन करके अदालत के सामने सारी इस चीज़ों पर बहस हो, और वहाँ पर ये डिक्लेयर हो कि कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, ये मुदाखलत थी, साजिश थी, क्या था, जो भी है, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, छठी चीज़ जो कहते हैं वो ये पीटीआई की तरफ से जो कही गई है वो ये है कि बैरूनी सफारतकारों की मुनहर्रफ और अपोजिशन के अरकान जो हैं उनके साथ मुलाकातों का एक जायज़ा लिया जाए कि क्या वो मुलाकातें पहले भी ऐसे ही मुलाकातें होती थीं, या पहले मुलाकातें नहीं होती थी और अब होनी शुरू हो गई हैं, या पहले मुलाकातें कम होती थी अब ज़्यादा हो गई हैं। ख़ासकर जो मुनहर्रफ अरकान हैं उनके साथ एक मीटिंग की तहकीकात की जाए कि ये जो सफ़ीर साहब हैं या जो बैरूनी जो अफराद हैं इनके साथ मुलाकातें पहले भी होती थी या नहीं होती थी, और इन मुलाकातों में क्या क्या हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो तहकीककार है, जो पाकिस्तानी जो ऐसे लोग जो कि इन्होंने तहकीक की इसकी कि ये
इसके जो मंदरजात थे, यानी कि मुलाकातें हुई नहीं हुई, इसके हवाले से जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने इसकी तहकीक में हिस्सा लिया, उनसे अलग अलग ये इंटेरोगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके ख़यालात पढ़ने चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया जाए, यानी उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और एक उसके बाद ये सारी की सारी कार्रवाई जो है ये जुडिशल कमीशन के हवाले से जुडिशल कमीशन बने, जो कि इस चीज़ का डिसाइड करे, जो कि इस चीज़ का फ़ैसला करे कि ये चीज़ जो है ये दुरुस्त है या गलत है। ये सारी की सारी चीज़ें, और ये वो गले की हड्डी है जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मतलब उसमें फंसी हुई है कि वो इसे ना आगे लेके जा सकते हैं ना वापस उगल सकते हैं, क्योंकि ये जो पहली मुसीबत थी वो तो थी ही थी, लेकिन ये उससे बड़ी मुसीबत बन गई है। ये उन्होंने खुद यूँ जैसे कहते हैं ना कि अब मैं कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता, और ये कंबल छोड़ेगा भी नहीं। इमरान खान का इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनवा के छोड़ा था प्रीवियसली, और अभी भी वो जुडिशल कमीशन और इन कैमरा हियरिंग से कम पर वो राज़ी नहीं होंगे, और वो इस चीज़ को एंड तक लेकर जाएंगे। इमरान खान को हर हवाले से मतलब दबाव का शिकार है, उनको फ़ॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करने तक की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं जी फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उस पर भी आप मेरे समेत तमाम तीनों पार्टियां, तीनों के मतलब आप उसमें इकट्ठी आप उनके हियरिंग स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आप स्टार्ट कर दें, लेकिन जो दूसरी पार्टी हैं उनको आप गोद में बिठा के रखें, उनके ख़िलाफ़ आप कहें जी ठीक है जैसे चलता है चलने दें, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ आप कहें कि 1 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करें। तो ये सारी की सारी अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। एक और ख़बर मिली है मुझे, लेकिन वो उसका मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी ख़बरों को मत फैलाएँ। ख़बर ये मिली है कि जो असद मजीद साहब हैं उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। असद मजीद साहब जो उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया, वो जो सस्पेंड अकाउंट नज़र आ रहा है वो उनका दुरुस्त अकाउंट नहीं है। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।